कौन सा गेम चल रहा है? हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए मॉल, लेकिन बाहर जो है कितना अच्छा मौसम हो गया है। बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, उससे पहले मैं भाग के जाना है हमें। नोनी क्या कर रहे हो आप? अकेले जाके टॉय भी लेके आए। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हो गया है संडे, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो सुबह उठने का टाइम मेरा सेम ही रहता है। आज वैसे छुट्टी है लेकिन मैं टाइम से ही उठ जाती हूँ, नहीं तो रूटीन आगे पीछे हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैं नहा धो के रेडी हो गई थी और मैंने बाल भी धोए थे। तो चलते हैं अब किचन में, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना शुरू करेंगे। तो आज टिफ़िन तो बनाना नहीं है, तो आज मैंने सोचा ब्रेकफास्ट के लिए पास्ता बनाते हैं। नोनी को पास्ता बहुत पसंद है, तो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रही थी। वाइट सॉस पास्ता बनाने का सोच रही थी, मैंने आज तक कभी बनाया नहीं था, तो मैंने सोचा आज वाइट सॉस पास्ता ट्राई करते हैं। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, शायद इस वजह से कुछ खास वो बन नहीं पाया, लेकिन मैंने कोशिश की थी। तो मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से ट्राई करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे सुबह की चाय बन गई। आज मैंने दोनों के लिए चाय बना ली, अपने और हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले पास्ता सॉस बनाते हैं। तो मैंने बटर गरम करके इसमें डाला था मैदा, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि मैदा ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से पास्ता सॉस ठीक हो गया था। और उसमें डालते हैं दूध, और दूध मेरे पास था बहुत कम, क्योंकि दूध वाला आया नहीं था और जितना दूध बचा था वही सारा यूज़ करना पड़ा मुझे। तो इस वजह से ये थोड़ा सा थिक हो गया था। बाकी इसमें मैंने डाला था ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। सॉस तो अच्छा बना था, लेकिन लास्ट में वो थिक हो गया। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे कुछ मसाले भी इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसे सब्ज़ी, गाजर, प्याज और थोड़ा सा लहसुन वगैरह फ्राई करके फिर इसमें पास्ता ऐड करूँगी बॉईल करके। यहाँ पे ऑरिगेनो भी मेरा बिल्कुल थोड़ा सा बचा था, वो भी ख़त्म हो गया था। तो लास्ट में कुछ इस तरह से बना था वाइट सॉस पास्ता, थोड़ा सा ड्राई हो गया था। तो ब्रेकफास्ट कर लिया था हमने, और अभी टाइम हो रहा था करीबन 8:50। तो अभी 9 पूरे नहीं बजे थे, लेकिन मैं यहाँ पे फटाफट से सफाई शुरू कर दूँगी, क्योंकि आज हमें राशन लेने के लिए भी जाना था। क्योंकि ऐसा होता है ना, संडे के अलावा और दिन टाइम नहीं मिलता, और थोड़ा सा मॉल यहाँ से दूर है, और फिर हम लोग सारा सामान वहीं से लेके आते हैं। महीने में एक ही बार जाते हैं और सारा सामान एक बार में ले आता है, फिर बीच बीच में मुझे शॉप में जाके सामान नहीं लेना पड़ता। तो इस वजह से ना हम लोग सारा सामान वहीं से ले आते हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई हुई थी, तो हमने सोचा आराम से टाइम निकाल के हम लोग जाएंगे। तो खाने पीने की तैयारी भी मैंने मॉर्निंग में ही कर ली थी इसके बाद। और सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टोव क्लीन कर रही हूँ, अच्छे से सोप लगा के मैंने क्लीन किया। उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके मैंने पूरा किचन निपटाया। करीबन 9:30 बजे तक मेरे काम गेम चल रहा है? कौन सा गेम चल रहा है? बेटा माँ का मत निकाल वाला आईफोन का है, फिर मेरे को करेगी, खाली मेरे को लेना पड़ेगा। मॉर्निंग सुबह के 10:30 बज गए हैं, मैं रेडी हो रही थी। आज हम लोग जा रहे हैं ग्रोसरी लेने के लिए मॉल, लेकिन बाहर जो है कितना अच्छा मौसम हो गया है, बारिश शुरू हो गई है। कपड़े हमने डाले थे छत में, ठीक टाइम पे हस्बैंड उठा के ले आए, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। और अब बारिश शुरू हो गई है, तो चलिए रेडी होते हैं। मॉल पर जाना ही है, सामान हमारा सारा ख़त्म हो रहा है, और फिर संडे का ही दिन मिलता है इस तरह से, क्योंकि शॉपिंग करने में टाइम लगता है ना। तो मैंने लाइनर लगाया है, बस मुझे टॉप चेंज करना है, और मैंने लाइनर लगाया है और लिपस्टिक। न्यूड शेड मुझे अच्छा लगता है, और ये वाला है मार्स के जो 3 शेड मैंने मंगाए थे लास्ट ईयर मेरे भाई की शादी के टाइम पे ना, तीनों ही इतने अच्छे हैं ना, तो वो भी वही एक ये वाला है। नोनी चलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतना अच्छा लगता है ना मुझे, बारिश में इधर उधर जाओ गाड़ी में बैठ के, तो बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे से मिल रहे हो नोनी, अपने बच्चे को दिखाओ। ये देखो, घर से आने के बाद गाड़ी ना अंदर से क्लीन नहीं हो पाई है, तो ऐसे ही सब फैला हुआ है सामान। और गाड़ी का बड़ा अच्छा यूज़ होता था, घर में सब लोग आते जाते थे, अच्छा लगता था। और आज फिर से हम लोग बारिश में जा रहे हैं। देख ही नहीं रहा, नोनी सबसे पीछे वाली सीट में चला जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर राज।
बारिश हो रही है, भीग जाएंगे। उससे पहले मैं भाग के जाना है अंदर। खतरनाक नहीं, मतलब बारिश तो हो ही रही है अच्छी वाली। सब भीगते हुए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे बारिश में भीगने का बड़ा मज़ा आता है। मस्त बारिश हो रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। ऐसे बारिश में नहा लो, अच्छी वाली बारिश हो रही है। नोनी को कितनी जल्दी हो रही है भागने की, गिरना नहीं। अभी तो मॉल खुल ही रहा है, अभी कोई कोई शॉप्स खुली हैं, कोई कोई खुल रही है। हल्के से बाल गीले हो गए। अभी तो ये भी नहीं खुला है खाने पीने का। श्री राम एंड सन्स। बाय। नोनी क्या कर रहे हो आप? ये लो, कच्ची इमली मिल गई आज। साबुदानी है इसमें। नोनी आप खड़े क्यों बेटा, आप नीचे बैठ जाओ ना। ये तो दो, कसूरी मेथी। आओ अब हमें। नोनी क्या अकेले जाके टॉय भी लेके आ गए? 2 रुपए का है। हाँ? इधर शॉपिंग हो गई हमारी, 12:30 बज गया है। काफ़ी सारा सामान लेके अब निकलते हैं घर को। बाहर पता नहीं कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है कि मौसम कैसा है, अभी जाके पता चलेगा। बाहर लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट आ जाए तो निकले। आने से पहले हमने लिया था ये, मतलब वहीं से लेके आए थे डेयरी मिल्क। आज हमारी चॉकलेट पार्टी हो रही है और बाहर इतनी तेज धूप हो गई यहाँ ना, तभी तो मैं कहती हूँ यहाँ कभी मैंने उतनी बारिश देखी नहीं, और बारिश के बाद भी इतनी गर्मी। तो मॉल से आने के बाद मैंने दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतनी गर्मी में वहाँ से आके ना थक गए थे, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। खाना खा के रेस्ट किया, सोए थे थोड़ी देर, और अभी मैं उठी हूँ। और अब जो है यहाँ पे मैंने नोनी के लिए बनाया है बनाना शेक। उसे अच्छा लगता है, बीच बीच में बना के देती हूँ, क्योंकि वो दूध नहीं पीते हैं ना, तो इस तरह से शेक वगैरह बना के देती हूँ। छोटे छोटे बनाना के चंक्स जो उसमें रहते हैं ना, वो उसे अच्छे लगते हैं। इस बीच मैंने बाहर बैठ के जितने भी कपड़े थे धुले हुए वो सारे फोल्ड करके रख दिए थे, क्योंकि दोपहर में काफ़ी अच्छी धूप आ गई थी। मॉल जाते टाइम तो बारिश हो रही थी, तो उस टाइम हम सारे कपड़े अंदर रख के गए थे, और फिर वहाँ से जैसे आए तो इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी, फटाफट सारे कपड़े छत में डाल दिए थे मैंने। तो घर वहाँ से आने के बाद भी इतने सारे छोटे मोटे काम हो जाते हैं ना, तो इस चक्कर में फिर मैंने ज़्यादा कोई शूट ही नहीं किया। तो फिर अभी बन रही है शाम की चाय, तो चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए लेंगे, भूख लग रही थी। गुड इवनिंग, शाम के 5:30 बजने वाले हैं, और वहाँ से आके इतना ज़्यादा थक गए थे। खाना वाना खाया, खाना मैं बना के गई थी, वहाँ से आके चावल बनाया, बर्तन धोए, किचन क्लीन किया, उसके बाद सो गई थी मैं। नोनी तो इतना खुश था, वैसे भी उसका टॉय आया हुआ है, तो सोया ही नहीं। मतलब थोड़ी देर ऐसे लेटा था, उसको नींद नहीं आई, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं कब उठूँ और कब खेलूँ खिलौनों के साथ। तो अभी वो खेल रहा है, और यहाँ मैंने चाय बनाई है, उसको बनाना शेक बना के मैंने दे दिया है। हमारी चाय बन के रेडी हो गई है। बाहर मतलब सुबह बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था हमारे जाते टाइम पे, और जैसे हम लोग वहाँ से निकले इतनी तेज़ धूप, तो फिर फटाफट से जो कपड़े मैं धो के गई थी ना, उठा के हम अंदर रख के गए थे ताकि वो भीग न जाए। फिर वहाँ से आके फटाफट से वो कपड़े मैंने धूप में डाले, और वो सारे सूख भी गए। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि कपड़े सूख गए। और अभी जो सामान हम लोग लेके आए थे वो सब ऐसे रखा हुआ है। आज काफ़ी सारा सामान था,
और इस बार ग्रोसरी लेने के लिए मैं पूरे 2 महीने बाद गई हूँ, क्योंकि पिछले महीने नोनी की तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाई थी। मिस्टर राव जाके ले आए थे सामान, तो इस बार हम पूरे 2 महीने के बाद राशन लेके आए हैं। और बीच में घर भी गए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी, पेंडिंग थी, तो वो सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ। और नोनी का स्कूल खुल गया, तो उसके टिफ़िन में बनाने के लिए छोटा मोटा आइटम चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से भी सामान एक्स्ट्रा ही था। तो अभी दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या लेके आया है। पहले चाय पी लेते हैं। चाय के साथ खाने के लिए हमने लिया ये नमकीन, जो हम पिथौरागढ़ से आते हुए लेके आए थे, और ये पिथौरागढ़ में ही बनती है, तो कम मसालों वाली है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है, तो अच्छी लगती है, नोनी को भी पसंद है। तो हम लोग अंदर वाले रूम में आ गए हैं, क्योंकि बाहर बैठ के चाय पीना, मतलब बाहर बैठना इस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किचन की साइड से बहुत तेज़ धूप आती है और कमरा एकदम गर्म हो जाता है, और दिन भर छत तपती है ना, उसकी वजह से अंदर और ज़्यादा उमस हो जाती है। तो फिर ऐसे में हम एसी वाले रूम में ही आ जाते हैं। आओ जल्दी आओ, वीडियो स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले जब भी सामान आता है नोनी को अपने टॉयज ज़रूर दिखाने होते हैं। लो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। ये लेके आया, और पता है खुद ही टॉय सेक्शन में गया अकेले। हम लोग पूरे मतलब मॉल में ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। लास्ट में टॉय सेक्शन से इतनी बड़ी कार लेके आया था उठा के तो फिर हमने वो वापस रखी। उसके बाद फिर ये लेके आए छोटी वाली, क्योंकि हमें पता है ये 2 दिन बाद टूटनी है, तो इसलिए क्यों इतना पैसा वेस्ट करना है ना, इसीलिए हम ये। और ये बहुत क्यूट है बेटा, ये बहुत अच्छी है। ये गंदी है। आज मेरे हाथ में सुबह सुबह यहाँ पे जल गया पास्ता बनाते टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे क्रीम लगाई है, एकदम ब्लिस्टर बन गई है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ही जल गया था, एकदम से गर्म पास्ता, इसके ऊपर गर्म सॉस गिर गया था। मतलब ये निकालती हूँ मैं, इसके बाद इनको ऑर्गेनाइज भी करना है। इस वाले रूम में इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे ये ठंडा है ना, बाहर तो बैठने की हिम्मत ही नहीं हो रही। केचप, सबसे पहले टमाटो केचप लेके आए बड़ा वाला, क्योंकि ये बहुत यूज़ होता है, नोनी को अच्छा लगता है ये वाला, और इसको टिफिन में देने के लिए भी रहता है ना, इस वजह से। और कुछ स्नैक्स लेके आए थे, ये पोहा लेके आया है, इसमें बाय 1 गेट 1 होता है, एक पैकेट और है ऐसा ही पोहा, और इसके अंदर ना मसाला भी होता है। और लेके आए हैं सूजी, ये रोस्टेड वाली है, चाहिए होती है इडली वगैरह बनाने के लिए। ये है मंदिर ऑयल, और इमली मुझे इस बार मिल गई, कच्ची इमली, वैसे वहाँ मिलती नहीं है, इस बार जो है पैकेट मिल गया, एक पैकेट। ये लेके आए हैं हम लोग खजूर, नोनी को आजकल अच्छा लगता है, नोनी को मैं देती हूँ ना कभी कभी खाने के लिए, तो ये काफी हेल्दी रहता है। चॉकलेट है, हाँ, नोनी को हम चॉकलेट बोल के खिलाते हैं इस वजह से। ये है वेज मायोनीज, तो ये भी लेके आई हूँ बर्गर वगैरह बनाने के लिए। लेके आया है एक पैकेट रिफाइंड ऑयल, है हमेशा की तरह अमूल बटर, पैकेट गार्लिक ब्रेड का भी लेके आए हैं। दालें हैं कुछ खत्म हो रही थी, तो ये मसूर दाल है लाल वाली, ये है मूंग दाल छिलका के लिए, जैम भी खत्म हो गया था, तो लास्ट जो मेरी मम्मी ने दिया था वही चल रहा था, तो अभी इस बार नया लेके आए हैं। चाय पत्ती इस बार लेके आए हैं हम ताज़ा, ये है ऑरिगेनो, अब पास्ता में डालने के लिए ख़त्म हो गया था। और बर्तन वॉश करने के लिए इस बार मैं ये लेके आई हूँ एक्सो कच्ची मूंगफली, वैसे खुली वाली लाते हैं, इस बार खुली वाली मिली नहीं, तो फिर ये लेके आए एक पैकेट। किचन क्लोथ वॉश करने के लिए एक छोटा वाला सोप, पार्ले जी 2-3 लेके आए हम लोग, ये चाय के साथ बड़े अच्छे लगते हैं। अब टिश्यू पेपर लेके आए हैं, टिश्यू पेपर चाहिए होते हैं हर समय, किचन में यूज़ होता है इनका। और एक बोतल फिनाइल पोछा लगाने के लिए, ये लेके आए हैं कसूरी मेथी, एक मैगी का पैकेट, और इस बार ये लेके आए हम लोग, इसमें ना बाय 1 गेट 1 था। ये है रसगुल्ला, और गुलाब जामुन भी लेके आए थे हम लोग, रसगुल्ला और गुलाब जामुन लेके आए हैं। और नोनी का शैम्पू खत्म हो गया था, ये लेके आए। आलू लेके आए, चीनी लेके आए हैं वॉश करने के लिए। इस बार ये वाला सोप लेके आए हैं रेन। अरहर दाल भी खत्म हो रही थी, तो अरहर दाल भी लेके आ गए। हमारा तीसरा बैग, इसमें भी पार्ले जी है छोटा वाला, और सब तो हम यही यूज करते हैं टाइड का 1 kg, चल जाता है हमारा, 1-1.5 महीना चल जाता है। ये एक और पैकेट पोहा, ये लेके आई मैं डोमेक्स टॉयलेट क्लीनर, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया इस बार, ये मुझे अच्छा लगता है कभी कभी खाने के लिए। कुरकुरे। हेलो नानिया, बाहर जाओ, हट जाओ, वीडियो बना रही हूँ। हेलो। तो ये लेके आई हूँ मैं मेहंदी, तो ये ना बाय 1 गेट 1 मिला, मतलब VLCC। वैसे मैं नेहा का ढूंढ रही थी, नेहा वाला मिला नहीं, तो मुझे VLCC का ही लेना पड़ा। बस बेटा वो दिखा दिया है मैंने, बिस्किट ओनली बिस्किट।
और ये है बेकिंग सोडा क्लीनिंग करने के लिए ना, कभी सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए। टूथपेस्ट हमारे लिए, ये किचन के लिए सोप। बेटा एक और बिस्किट और एक बिस्किट, एक और मस्टर्ड ऑयल और एप्पल। इतने महंगे हो रहे हैं ना, 300 रुपये किलो हो रहे हैं, तो 3 लेके आए। ये भी करीबन 200 के होंगे। ये लेके आए हैं ओडोनिल, और नोनी के लिए ये बेबी सोप का पैक। हैंड वॉश लेके आए हैं सेवलॉन वाला, इसमें 2 रिफिल पैक हैं, 1 बॉटल है, 1 पैकेट जीरा, और ये है मेरे लिए कॉफ़ी। इस बार मैं बड़ी वाली लेके आई हूँ। ये इस बार नई भी लेके आए हैं कैफे हिल्स की। देखते हैं किस तरह की रहती है, कैसा टेस्ट होता है। गुलाब जामुन आजकल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, तो इस बार 3 लेके आई हूँ छोटे वाले। मैं ग्रीन चिली सॉस भी लेके आई हूँ नूडल्स में डालने के लिए, 1 हींग की डब्बी, और एक ये नोनी का टूथपेस्ट है। सॉल्टेड काजू, तो नहीं, हाँ सॉल्टेड काजू है, टिफिन में देने के लिए नोनी को। नोनी का काजू अच्छा लगता है, तो छोटा छोटा 1 पैकेट साबुत धनिया। राइस 5 kg, तो राइस हमारा रखा हुआ है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। महीने के बीच में खत्म हुआ तो हम तो जा नहीं सकते, तो इसलिए लेके आई हूँ। बाकी आटा वाटा तो हमारा अभी रखा ही हुआ है। तो ये हमारा काफ़ी सारा राशन। तो चलिए अब जो है इनको लगाना शुरू करते हैं। जब भी राशन लेने के लिए जाते हैं ना, मैं पूरी लिस्ट बना के जाती हूँ कि जो जो सामान ख़त्म होने वाला है महीने के बीच में, या जो ख़त्म हो गया है, वही सारी चीज़ें लेके आते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लाते। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा फालतू सामान ना लाऊं, और वैसे भी इतना स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए होती है, और इतना हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते। छोटी फैमिली है तो ज़्यादा सामान लगता नहीं है, तो इसलिए काफ़ी सारा सामान ऑलरेडी रखा हुआ था, तो वो नहीं लाई थी मैं। जैसे आटा, मसाले वगैरह वो नहीं लाए थे, वो नेक्स्ट मंथ लेके आएंगे। तो इस महीने दालें वगैरह ख़त्म हो रही थी, तो वो लेके आई। तेल तो हमारा हर महीने रहता ही है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल में ही सारी कुकिंग होती है, तो वो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी ये रिफ़ाइंड ऑयल जो है ये कम यूज़ होता है। जैसे त्यौहार का टाइम आएगा, अभी जैसे राखी, जन्माष्टमी वगैरह आएगी, तब चाहिए होगा, तो इसलिए ले आई थी। और बाकी किचन क्लीन करने के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ भी लेके आई थी। ये 3 का सेट था, मुझे 60 रुपीज़ में पड़ा था। मुझे ना ये स्टोव वगैरह क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, और अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं। वॉश करने पे एकदम क्लीन हो जाते हैं। बाकी जो डब्बे यहाँ पे खाली थे, जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी खाने पीने की, वो मैं फ़िल कर दूँगी। डब्बे में हमेशा वॉश करके रखती हूँ, तो एकदम साफ़ सुथरे रहते हैं। खाने का सामान ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो मूंगफली, पोहा, कुछ दालें ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल नहीं थी, तो वो मैं यहाँ पे रिफ़िल करके रख दूँगी। बाकी जो एक्स्ट्रा सामान होता है, वो मेरी ग्रॉसरी बास्केट है किचन में ना, वो काफ़ी यूज़फुल है। वो बड़े साइज़ की है, तो उसमें सारा सामान एक एक करके मैं फ़िल कर देती हूँ, और काफ़ी सारा सामान उसमें स्टोर हो जाता है। संडे का दिन था, तो काफ़ी सारे कपड़े वॉश भी किए थे, और बहुत सारे कपड़े प्रेस करने वाले भी रखे हुए थे। तो ज़्यादातर तो हस्बैंड के ही रहते, तो लग गया तो मैंने अपना ये वाला ड्रेस भी प्रेस करवा लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिलवटें आ जाती है, और घर में प्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। और सारे फॉर्मल शर्ट्स होती हैं हस्बैंड की, तो घर पे प्रेस करना मतलब बहुत टाइम भी लगता है, और मुझसे हो भी नहीं पाता अच्छे से। तो फिर हम एक ही साथ करके दे देते हैं आयरन करवाने को, और बहुत अच्छे से वो आयरन कर देते हैं। रात के 8 बज गए हैं अभी, और इस टाइम पे अब मैं रोटी बना लूँगी। सब्ज़ी तो मैंने पहले बना के रख दी थी, तो फटाफट से अब रोटियां बना लेगी, क्योंकि सारा ग्रॉसरी वगैरह समेटा, इन सारी चीज़ों में भी थक गई थी मैं। और गर्मी इतनी हो रही है, ज़्यादातर किचन में खड़े होकर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा काम करते रहती हूँ। बीच बीच में AC वाले रूम में जाती हूँ बैठने के लिए, तो इस तरह से काम मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि ना हम लोग पहाड़ों में रहने की आदत के हैं, तो यहाँ थोड़ा सा सर्वाइव करना मुश्किल लगता है मुझे। और देहरादून में कभी मुझे इतनी गर्मी फेस नहीं करनी पड़ी, और ना ही इंदौर में इतनी गर्मी फेस करी, तो इसलिए मुझे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मी में। 8:10 हो गया है, रोटियाँ बन गई हैं, हम लोग कर लेते हैं डिनर। हाँ, तो नोनी को ये ज़रूर पूछना होता है क्या सब्ज़ी बनी है। आलू की सब्ज़ी बनाई है मैंने सिंपल, क्योंकि और कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो आज बहुत ज़्यादा थकावट से भी हो रही है। तो दिन में सोई तो थी मैं, लेकिन अभी भी ऐसा हेडेक से ही हो रहा है, क्योंकि बाहर कहीं जाओ ना गर्मी में खासकर, तो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, तो फिर वो थकान पूरे दिन रहती है। तो चलिए अब जो है मैं मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग में। अभी डिनर करके फटाफट सोते हैं, किचन समेटती हूँ, और फिर कल से नोनी का स्कूल है, तो टाइम से उठना पड़ेगा।